नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का फॉर्म आए हुए अब अच्छा खासा समय हो गया है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो अगले कुछ दिनों में इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो भी निकल जाएगी। हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अगर आप में से कोई 2025 का एग्जाम दे रहा होगा तो आप लोग शायद ये फॉर्म अब तक भर भी चुके होंगे। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो 11 फरवरी है। ये बात हमको पता है कि भाई 11 फरवरी को शाम 6 बजे इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, यह बात तो आपको पता है। यह बात बताने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया। मैं आपके सामने आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने आया हूं जो कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछी भी जाती है और कई बार हम क्या करते हैं, इस चीज का जीवंत उदाहरण ढूंढते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई सरकारी एजेंसियां जो होती हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, चाहे वो केंद्र के स्तर की हो, राज्य के स्तर की हो, चाहे वो संवैधानिक बॉडीज क्यों ना हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं क्यों ना हो, वो अपना काम जो है वो ठीक से क्यों नहीं कर पाती हैं। और अगर आपको इस पर ध्यान देना है, इसका एक लाइव एग्जाम्पल चाहिए, तो भाई इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल जो है वो इस साल का यूपीएससी का फॉर्म है। मतलब यार मैं आपको क्या बताऊं, जिस दिन से यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है भाई, मेरा ईमेल, मेरा फोन जो है वो एकदम आप ये समझ लीजिए परेशान बच्चों के संदेशों से भर चुका है और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स। मैं आपको एक एक करके 5-7 प्रॉब्लम्स बताऊंगा, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यार किस तरीके से इस बार इस समस्या को जटिल बनाया गया है। पहले एक बार इसके पृष्ठभूमि समझते हैं। देखिए अब तक क्या, देखिए यूपीएससी की परीक्षा जो होती है उसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं प्रीलिम्स में बैठते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं करीब 12 लाख के आसपास, 10 से 12 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो प्री का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें 10 से 12 लाख लोग हैं प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं और करीब 11-12 हजार लोग जो है उसके बाद मेंस के स्तर तक पहुंचते हैं। आप मान लीजिए 11 से 12 हजार लोग मेंस के स्तर तक पहुंचते हैं और उसके बाद लगभग 3,000 के आसपास लोग जो हैं वो साक्षात्कार के स्तर तक जाते हैं, इंटरव्यू के लेवल तक जाते हैं। और आखिरी लिस्ट हम लोग जानते ही हैं कि भाई करीब करीब मान लीजिए लगभग 1,000 बच्चों का आखिरी चयन होता है। ये यूपीएससी का प्रोसेस है। ये बात तो मेरे ख्याल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगी कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो है वो प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं। देश भर से अलग अलग तरह के विद्यार्थी इस फॉर्म को भरते हैं। तो पिछले साल क्या हुआ था, एक आईएएस अफसर का फ्रॉड पकड़ा गया था। आप सबने शायद नाम सुना होगा, पूजा खेड़कर नाम की एक आईएएस अफसर थी जो कि महाराष्ट्र कैडर की थी। महाराष्ट्र में वो ट्रेनिंग ले रही थी। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जो है कुछ इस प्रकार की हरकतें की कि अपने जो अधिकारी हैं उनसे अतिरिक्त सुविधाओं की मांग की वगैरह वगैरह। वो कहते हैं ना, तकदीर खराब हो तो आदमी कुछ भी करे, वो मतलब गड़बड़ हो ही जाती है। सोचिए, उन्होंने अपना नाम बदल लिया प्रक्रिया के बीच में। उनका जो है उनकी जो कैटेगरी थी वो उनको 9 बार अटेम्प्ट करने की अनुमति देती थी, पर शायद वो 11-12 अटेम्प्ट देकर सेलेक्ट हुई थी। जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा अटेम्प्ट उन्होंने कैसे दिए, ये यूपीएससी आज तक जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद उनका नाम बदला, उन्होंने अपना नाम बदल लिया, अपने माता पिता का नाम बदल लिया, अपना फोन नंबर बदल लिया, अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट वो कहीं से बनवा कर ले आई। उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी ने अलग अलग स्तर पे क्यों नहीं जांचे? भाई आपसे इंटरव्यू जवाब देने जाएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते हैं, मेंस के लेवल पे आपसे आपकी सारी जानकारी ली जाती है। तो उस समय यूपीएससी ने इस फ्रॉड को क्यों नहीं पकड़ा, ये यूपीएससी ने आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन होता क्या है, अब भाई पिछले साल इतना बड़ा केस हुआ तो उस पर कुछ तो करना है। तो इस साल यूपीएससी ने क्या किया, जो प्रीलिम्स का फॉर्म था उस फॉर्म को ही पूरी तरह से बदल दिया। यार मतलब आज से पिछले साल तक प्रीलिम्स का फॉर्म भरना शायद दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक था। बहुत ही बेसिक जानकारी आपको भरनी होती थी। मुझे याद है 20 मिनट के आसपास लगते थे पूरा प्रीलिम्स का फॉर्म भरने में। अगर आपके पास वो सही आकार का फोटो हो वगैरह वगैरह, ये आपको भरने में 15-20 मिनट का टाइम लगता था। आधा घंटा मान लीजिए, चलिए ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में आपका प्रीलिम्स का फॉर्म भर जाता था और आपका काम खत्म हो जाता था। बेटा इस बार जो प्रीलिम्स का फॉर्म है, मतलब आप में से जिन लोगों ने अभी तक वो भरना शुरू नहीं किया है और 2025 में एग्जाम देने की मंशा है, मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 3 दिन सबको लग रहे हैं।
उस फॉर्म को भरने में 3 से 4 दिन का समय लगभग सबको लग रहा है। और एक आंकड़ा मैं देख रहा था, उसमें बताया गया था कि अभी तक जो भरे गए फॉर्म्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है। हालांकि वेरीफाइएबल आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अभी तक कुल 4 साढ़े 4 लाख फॉर्म ही भरे गए हैं। क्योंकि उसका कारण यह है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फॉर्म भर ही नहीं पा रहे। मैं अगर अपना फोन भी चेक करूं तो यार, मैं बहुत सालों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। पिछले साल जितने बच्चों ने फॉर्म के आसपास मेरे से सलाह मांगी थी, मदद मांगी थी, और जितने बच्चे इस साल मदद मांग रहे हैं, कम से कम 100 गुना है। मैं मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 100 गुना बच्चे मेरे से यूपीएससी का फॉर्म भरने में इस साल जो है मदद मांग रहे हैं। इतना मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है, इतना जटिल सिस्टम बनाया है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक प्रकार का पूजा खेड़कर की हरकत का बदला जो है एक प्रकार से जो उन्होंने एक यूपीएससी के साथ फ्रॉड किया, उसका बदला सभी विद्यार्थियों से लेने का प्रयास एक तरह से यूपीएससी ने करने की कोशिश की है। अब देखिए, एक चीज होती है लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है, आप इस बात को समझिए कि अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। वो सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है, आपके घर में कोई इवेंट है, और आप चाहते हो कि यार जो भी लोग आए उनका जो है बैकग्राउंड चेक किया जाए कि भाई आपके घर में कोई आ रहा है इवेंट पे, आप उनका बैकग्राउंड चेक करो। अरे तो जो लोग आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक करोगे ना, थोड़ा ना आप ये कहोगे नहीं हम पूरे शहर का बैकग्राउंड चेक कर लेंगे, फिर जो भी आ जाए सब चलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसको आप ऐसे समझिए कि भाई मान लो प्रधानमंत्री की सभा है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। प्रधानमंत्री की कहीं रैली हो रही है, तो भाई जो लोग आते हैं उस रैली में उनकी जांच करी जाती है ना, कि भाई उनको आप अच्छे से मेटल डिटेक्टर से जांच लो, ये सब चीज कर लो, ताकि प्रधानमंत्री की रैली में कोई सुरक्षा की चूक ना हो जाए। उसका मतलब यह थोड़ा ना है कि आप देश के हर व्यक्ति के घर में पुलिस बैठा दोगे या शहर के हर व्यक्ति के घर में पुलिस बैठा दोगे कि कोई कुछ ना कर पाए। बात समझ रहे हो? यूपीएससी ने वही किया है। मतलब आप समझो प्रीलिम्स के लेवल पे बेटा 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो जबकि यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन तो अभी 3 सीढ़ी दूर है कि नहीं है। अरे भाई 11-12 हजार बच्चे मेंस देंगे, उनमें से 3000 बच्चे इंटरव्यू देंगे, उनमें से 1000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो यार बेहतर यह नहीं था कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप मेंस के लेवल पे मांगते, तो खाली 11-12 हजार बच्चों को ही डॉक्यूमेंट देने पड़ते। क्योंकि इन 12 लाख बच्चों में से अगर 12 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो 11,88,000 बच्चे तो एनीवे रिजेक्ट हो जाने हैं। ये तो प्रीलिम्स का नेचर है। बात सही है कि नहीं है? ऐसे ही या फिर आप इस लेवल पे लेते इंटरव्यू के लेवल पे, तो केवल 3,000 बच्चों का आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ता। ये यूपीएससी के लिए भी आसान पड़ता। अरे 12 लाख डॉक्यूमेंट को आप पढ़ोगे कैसे? 12 लाख डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग कैसे करोगे? ये डेटा आपने इकट्ठा कर भी लिया तो भैया करोगे क्या इसका? तो इस बार यूपीएससी ने क्या कर दिया है, प्रीलिम्स के फॉर्म में आपसे भगवान जाने क्या क्या मांगा जा रहा है। मतलब आपसे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट आप दुनिया में सोच सकते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी ने आपसे इस बार मांग लिए हैं। मतलब अद्भुत डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपसे। आपके शिक्षा के डॉक्यूमेंट्स, आपसे आपके जाति प्रमाण पत्र के डॉक्यूमेंट्स, आपसे आपके इनकम के, आय के डॉक्यूमेंट्स, आपसे आपके अचीवमेंट, जो आपके अवार्ड हैं, पुरस्कार हैं वगैरह वगैरह, आपसे आपकी सेवा की प्रेफरेंस, कि आप पहले आईएएस बनना चाहते हो कि आईपीएस बनना चाहते हो वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप बच्चे से अभी पूछ रहे हो। अरे अभी तो उसने प्री का फॉर्म भर रहा है यार, वो हो सकता है मेंस तक आते हैं तो उसका विचार बदल जाए। और 12 लाख बच्चों से ले क्यों रहे हो ये प्रेफरेंस? इसका करोगे क्या? इनमें से 11,88,000 बच्चे तो मेंस एनीवे नहीं देंगे। तो जबरदस्ती ये अननेसेसरी 12 लाख बच्चों से आपने अपनी सर्वर कॉस्ट कितनी बढ़ाई यार। 12 लाख बच्चे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। इमेजिन करो उस डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए आपने कितना खर्चा किया होगा। जबरदस्ती आप कर रहे हो। और 12 लाख बच्चों से आपने फॉर्म भरवा लिया, जिसमें इतने जटिल तरीके की चीजें आपने उनसे पूछ ली जिनका ज्यादातर बच्चों को अंदाजा नहीं है। वो कहां से लानी है, कैसे उसको अरेंज करना है, इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है। मतलब बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास मेरे राज्य का सर्टिफिकेट है, वो चलेगा कि मैं केंद्र का लाऊं? ठीक है, या फिर अब हमारी जो जाति है वो राज्य स्तर पे पहचानी जाती है, केंद्र के स्तर पे नहीं, मैं क्या करूं? मेरे माता पिता की इनकम पिछले साल इतनी थी, लेकिन अब मेंस के लेवल तक हो सकता है इनकम बदल जाए, तो मैं क्रीमी लेयर का अभी के आय के आधार पे भरूं कि जो अगले साल आय होगी उसकी आय के आधार पे भरूं? ये बेटा ऐसे सवाल हैं जिनका क्लियर जवाब यूपीएससी के पास है ही नहीं। वो नाम मात्र के लिए उन्होंने 2-3 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं यार। मतलब ये तो खैर यूपीएससी का ऑप्शन जब से मैं एग्जाम देता था तब से था
कि आप यूपीएससी के हेल्पलाइन पे भगवान जाने आज तक किसी का भी फोन इतिहास में उठा है कि नहीं उठा। मतलब मैं तो आज तक मेरे ख्याल से मैं कुल मिला के अपने जो मेरे सहपाठी थे वहां से लेकर अपने विद्यार्थियों तक कम से कम 20-25 हजार एस्पिरेंट से तो मैं मिला ही हूंगा, ज्यादा से ही मिलाऊंगा, हो सकता है 50,000 के आसपास नंबर हो। मैं आज तक किसी भी एक ऐसे एस्पिरेंट से नहीं मिला जिसने कहा हो कि सर मैंने यूपीएससी में किसी जानकारी के लिए किसी समस्या के कारण फोन किया और उन्होंने मेरा फोन उठाया हो। मतलब मैं ऐसे किसी भी एक भी छात्र छात्रा को नहीं जानता। अगर आप में से किसी किस्मत वाले का फोन उठाया हो तो यार कमेंट करके आप बताना, मैं तो नहीं जानता। मतलब मैं नहीं मिला आज तक ऐसे किसी भी आदमी से या किसी भी लड़की से जिसका फोन यूपीएससी ने उठाया हो। ईमेल आते हैं, ईमेल का भी जवाब वहां से आपको नहीं आता। ठीक है, ये तो भाई प्रक्रियागत समस्या हो गई कि आपने इतनी सारी चीजें जो है कर दी। अच्छा, एक चीज ना मुझे हमेशा यह लगता है कि नियम जो आप बनाते हो यार, वो नियम कायदे जो हैं वो आपकी सामाजिक जो वास्तविकता है उसके अनुरूप होने चाहिए। देखिए, भारत में लोगों के नाम इत्यादि जो होते हैं, माता पिता के नाम जो स्कूल सर्टिफिकेट में लिखे होते हैं, वो अक्सर अलग होते हैं। इस बात को समझिए। मैं अपने ऐसे परिवारजनों को, मित्रों को जानता हूं कि जहां पर स्कूल, क्योंकि 10वीं के फॉर्म बच्चे खुद नहीं भरते थे, हम लोग जब भरते थे बोर्ड एग्जाम के फॉर्म हमको खुद नहीं भरने देता था स्कूल वाले बैठ के भरते थे। ये कम से कम हमारे स्कूल में ऐसा होता था, क्योंकि बच्चे गलती कर देंगे तो क्या होता था, पिताजी के नाम में मिस्टर लगा दिया या श्री लगा दिया। हमारी तरफ उत्तर भारत में क्या होता था, लड़कों के नाम में जबरदस्ती कुमार लगा दिया जाता था। मेरा भी नाम जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट में अतुल कुमार जैन लिखा गया। फिर बाद में जो है उनको एक रूपता के लिए कुमार हटाया कि नहीं भैया कुमार नहीं है, नाम में केवल अतुल जैन है। ये बहुत कॉमन है। लड़कियों के नाम के आगे हमारी तरफ कुमारी लिख दिया जाता है कि भाई किसी मानिए लड़की का नाम जो है श्वेता सिंह है तो उसका नाम कुमारी श्वेता सिंह हो गया। अब जो आपने लिखा है वो नाम सर्टिफिकेट में आएगा, वही आएगा। अब ऐसे में इस बच्चे का 10वीं के सर्टिफिकेट पे नाम कुछ और है, या उसके पिता का नाम मान लीजिए राम आश्रय सिंह है तो श्री राम आश्रय सिंह है इसका नाम अब सर्टिफिकेट पे, लेकिन आधार कार्ड पे केवल राम आश्रय सिंह है, बाकी डॉक्यूमेंट में केवल राम आश्रय सिंह है, श्री है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं, श्रीमान है ही नहीं उनमें। अब बच्चा क्या भरे? आपने फॉर्म पे साफ साफ लिख दिया है, दोनों चीजें लिख दी हैं, 10वीं से मैच करना चाहिए लेकिन श्री नहीं लगाना। अरे भाई अगर 10वीं के फॉर्म में श्री है तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यार इतने तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं समझता हूं कि आप एक रूपता चाहते हैं, आप ये चाहते हैं गड़बड़ी ना हो, लेकिन आपको अपने सामाजिक परिवेश की भी तो समझ होनी चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते थे कि भाई आप जो है 10वीं का फॉर्म भरो, और अगर आप 10वीं के फॉर्म वाला नाम भरो और अगर आप उससे अलग कुछ भर रहे हैं तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर दो यार, कौन सा मुश्किल काम है। कितने पूरे भारत में अगर 10,000 बच्चे ऐसा करते हैं तो एक सिंपल कागज पे लिखकर दस्तखत करके आप अपलोड कर दो उसको साथ में। इतने डॉक्यूमेंट तो अपलोड करवा ही रहो, एक और करवा लो, उस कारण की जांच कर लो कि हाँ यार ये कारण ठीक है तो ठीक है, इसको अप्रूव कर देते हैं, नहीं है तो रहने दो। ये भी सारा प्रॉब्लम इसलिए है कि आप 12 लाख लोगों से इतने दस्तावेज भरवा क्यों रहे हो भाई? ये सारा काम अगर आप 10-12 हजार लोगों से कराओगे तो गिनती के 100-50 लोग निकलेंगे ऐसे जिनका ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो इसे केस टू केस बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए। देखिए यूपीएससी जो है यार, भारत में संविधान में इसकी जो भूमिका बनाई गई है वो मेरिट के वॉचडॉग की बनाई गई है कि यार मेरिट जो है उसकी सुरक्षा, उसको बचा कर रखने का काम यूपीएससी करेगा। तो यूपीएससी का जो प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। उसका काम यह होना चाहिए कि यार स्टूडेंट की हम हर संभव मदद करेंगे। उसका काम यह नहीं होना चाहिए कि एकदम हम ऐसे कठोर नियम बना देंगे और स्टूडेंट को जो है परेशान करते चले जाएंगे, किसी भी तरह से बच्चा फॉर्म भर ना पाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी का ये समझिए, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको कि ये जो है प्रशासन की जो भूमिका है वो अपने, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को कस्टमर की तरह देखना चाहिए और प्रशासन की भूमिका जो है वो कस्टमर की सेवा की होनी चाहिए कि कस्टमर को आसानी से जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इतने तरह के, अब जैसे फोटो है यार, इतना ज्यादा पिक्सल विक्सल का इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया यार, थोड़ा उसको रिलैक्स कर दो ना भाई। इतना क्या कि बिल्कुल इसी आकार का होना चाहिए, नीचे तारीख भी, क्या करोगे उस तारीख का कि ये फोटो किस तारीख को खींचा गया? कोई औचित्य है, कोई लॉजिक है इस बात का कि वो फोटो किस तारीख को खींचा गया? वो तारीख लिखी होनी चाहिए, कोई मतलब है उस बात का, लेकिन भरवा रहे हो आप जबरदस्ती। अब आदमी ऐसे फोटो खिंचवाने के लिए घूम रहा है, फोटो जो है उसमें इतने प्रतिशत पे चेहरा आना चाहिए। अरे यार वो ठीक है, आपको फेस का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है, अब आप जो है यार इसमें एक रेंज दे दो ना यार। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, कितने लोगों को आता है यार फोटो के पिक्सल एडजस्ट करना? आपको आता है क्या?
आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 में से 5 लोगों को आता होगा कि फोटो के पिक्सल एडजस्ट करने हैं। ज्यादा पिक्सल कम कर दो, फोटो पूरा ब्लर हो जाता है, वो स्पष्ट नहीं रहेगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जबरदस्ती ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? 12-15 लाख लोगों पर आप इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? यह बात क्लियर है नहीं। इसके अलावा यार टेक्निकल गड़बड़ियां, मतलब इतना शर्मिंदगी वाली बात है यार। ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूपीएससी एग्जाम जो है भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, सबसे ज्यादा एक जिसको हम कह सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा होती है, जिसकी लोग तैयारी करते हैं, ऐसा एग्जाम है। आप इसका फॉर्म एक बार देखो, मतलब आपने देखा ही होगा यार। मतलब आप इमेजिन करो, आपसे पहले ओटीआर है, एक तो ओटीआर है, ओटीआर को आप पूरे जीवन में एक बार एडिट कर सकते हो। जो क्यों कर रहे हो यार ऐसा? एडिट करने की छूट दो, लेकिन चलो ठीक है, इसको भी मैंने एक बार मान लिया, इस पर हम चर्चा कर चुके। उसमें आपसे पासवर्ड बनवाते हैं, पासवर्ड होना चाहिए 8 डिजिट का। जब आप लॉगिन कर रहे हो तो वो केवल 6 ही डिजिट स्वीकार करता है, यानी कि पासवर्ड आपने फालतू में बनाया। आपको लॉगिन तो ओटीपी से ही करना पड़ेगा। मैंने आज ट्राई किया, मेरे को ओटीपी आ गया, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर कई बार आपने आज लॉगिन का प्रयास किया, ओटीपी कल आ रहा है, मतलब ओटीपी आ ही नहीं रहा, पूरे पूरे दिन ओटीपी नहीं आ रहा। तो यार इस चीज की जांच होनी चाहिए यार कि आप ओटीपी कितनी फ्रीक्वेंसी पे ट्रिगर कर रहे हो। और इन सब का बैकएंड होता है, मैं एक टेक कंपनी में काम कर चुका हूं, इन सब का बैकएंड होता है। बैकएंड पे आसानी से दिख जाता है कि कितने ओटीपी की डिमांड आई, कितने ओटीपी ट्रिगर हुए, कितने ओटीपी सक्सेसफुली डाले गए। ये सारा डेटा होता है। इस डेटा की कोई जांच नहीं कर रहा है यार, लगता है यूपीएससी में, कि भाई 10 लाख लोगों ने ओटीपी मांगा, हमने 5 ही लाख जनरेट किए, तो बाकी 5 लाख कर क्या रहे हैं? इफ डेटा की कोई जांच नहीं कर रहा। आप फॉर्म के अंदर जाएंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में ये क्या है, कुछ तो यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी है, आई नहीं लिखा हुआ है। कैरेक्टर्स की स्पेलिंग में कुछ टी गायब है, कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। तो इतनी तरह की गलतियां यार, इतना मतलब कैसे ये फॉर्म बनाया गया है यार? आप एक सामान्य सी परीक्षा देते हैं तो उसके फॉर्म में भी इस तरह की गलतियां नहीं होती हैं। तो यार कुल मिला के चलिए, एक बार को स्पेलिंग मिस्टेक्स को मैं माफ भी कर दूंगी, चलिए कोई बात नहीं, ये गलती है, इसका फॉर्म के भरने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो बाकी जटिलताएं हैं, जो ओटीपी नहीं आ रहा है, लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो 12 लाख लोगों से डॉक्यूमेंट का आप करोगे क्या? मतलब जबरदस्ती का पेपर वर्क है कि आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, आप करोगे क्या उस डॉक्यूमेंट का? कोई मतलब नहीं है। आप इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो जिसका कोई सेंस, कोई औचित्य नहीं है। तो भाई ऐसे में आप जो है, बेहतर ये नहीं है कि आप जो है इस बार बच्चों का फॉर्म सिंप्लीफाई कर दो प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के स्तर पे या इंटरव्यू के स्तर पे आप ज्यादा स्क्रूटनी करो, और ज्यादा स्क्रूटनी करो, जितनी अब तक करते आए थे उससे और ज्यादा करो, ताकि पूजा खेड़कर जैसा कोई मामला नहीं हो पाए। लेकिन उस लेवल पे करो ना यार, अभी से क्यों कर रहे हो? प्रीलिम्स के लेवल पे क्यों कर रहे हो? तो यूपीएससी को 2-3 चीजें करनी चाहिए मेरे विचार में। सबसे पहले तो 11 तारीख की डेडलाइन को कम से कम 15 दिन से एक्सटेंड करना चाहिए। मैं खुद ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों को जानता हूं जिनका फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है। आज क्या, मेरे ख्याल से 7 तारीख हो गई, आज 4 दिन बचे हैं। कोई तरीका नहीं है कि उनका फॉर्म भरा जाए 11 तारीख तक। लास्ट डे रश भी ज्यादा होता है, कम से कम 10-15 दिन से इस डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें ज्यादा एडिट के ऑप्शन देने चाहिए। अगर संभव हो तो इस फॉर्म को अपने पिछले साल वाले ट्रैक पर ले जाए कि भाई हम 12 लाख बच्चों से तो सिंपल ही फॉर्म भरवाएंगे, जब बच्चा मेंस के लेवल पे जाएगा तब हम फॉर्म को जटिल करेंगे, उससे ज्यादा जानकारी मांगेंगे। याद यह रखना चाहिए कि यूपीएससी बच्चों की मदद करने के लिए बना है, बच्चों के लिए बना है। यूपीएससी कोई बच्चों की परीक्षा लेने के लिए इस स्तर पे नहीं बना कि फॉर्म कैसे भरोगे, चलो देखते हैं। ये चुनौती देने के लिए बच्चों को यूपीएससी नहीं बना है। तो यार मैं, अगर कोई देख रहा हो, कोई किसी को जो यूपीएससी में जानता हो, तो भाई मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं कि यूपीएससी को इस डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए और फॉर्म को सिंप्लीफाई करना चाहिए। आप लोगों का फॉर्म भरने का क्या अनुभव रहा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। कोई आपको मदद चाहिए तो आप हमेशा मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।